हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू माय क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोगों की सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि आपको सीटेट एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ गया तो आपको सीटेट एग्जाम क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और मेरा टारगेट यही है कि आप सभी का सीटेट एग्जाम क्लियर हो जाए, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इसके लिए मैं चैनल पर जो भी क्लासेस कराती हूँ वो आप फॉलो कर सकते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेटिव क्लासेस भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप सभी क्लासेस को जरूर फॉलो करें, जिससे कि आपको सीटेट एग्जाम क्लियर करने में हेल्प मिले। तो अगर आपको सीटेट एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना आ गया तो आपका सीटेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा, और साथ के साथ आपके 15 से 16 नंबर बढ़ सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम में, क्योंकि पेपर लेंदी आता है, और आपने अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो एग्जाम आपका छूट सकता है। तो पेपर छोड़ना नहीं है, क्योंकि सीटेट एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। और अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तब क्या करें, तो ये भी मैं बताऊंगी। वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको सीटेट एग्जाम क्लियर करने में हेल्प मिले। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो सिंपल से हम कुछ स्टेप को समझेंगे, और कुछ छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपका टाइम सेव होगा। तो ये है वो स्टेप जिससे हम समझेंगे कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, और ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्प करेगी सीटेट एग्जाम क्लियर करने में। अगर आप 10 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन पहले भी देख लेंगे ना, उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलेगी टाइम मैनेजमेंट करने में। तो फर्स्ट पॉइंट है, डू 3-4 प्रैक्टिस सेट विद टाइमर। अभी आप लोगों के पास 12 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन, 2 दिन या एक भी दिन बचा है, तो अभी आप सबसे पहले 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाओ और टाइम सेट कर लेना, जिससे आपको आइडिया मिले कि कितना टाइम लग रहा है आपको पेपर सॉल्व करने में। और अगर आप लोग मॉक टेस्ट भी लगाते हैं तो भी टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप ये देखिए किस सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है, और अगर किसी सेक्शन में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो किस क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप 3 से 4 क्वेश्चन और सॉल्व करो, और अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको टाइम कम लगेगा, और आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डू नॉट गिव मोर देन 30 मिनट्स टू एनी सब्जेक्ट। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि आपके पास है भी नहीं। और अगर आपने 30 मिनट से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट को दिया तो आपका पेपर छूट जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं 150 मार्क्स का ये पेपर है, और 150 ही मिनट हमें मिलते हैं। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि जो सीटेट का एग्जाम है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको पेपर छोड़कर नहीं आना है। क्या करें अगर पेपर छूट रहा हो, तो हम ये बाद में समझेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ अगर आप लोगों ने वो फॉलो किया तो 99.9% आप टाइम मैनेज कर पाएंगे। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं देना है, और जो क्वेश्चन आपको कंफर्म पता है इसका आंसर यही होगा, तो फिर उस क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है, जल्दी से अपना आंसर टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है, इससे आपका टाइम सेव होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन आंसर इट स्मार्टली। तो जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे अभी प्रैक्टिस के टाइम पर या एग्जाम हॉल में, क्वेश्चंस को आप पहले समझो कि उसमें क्या पूछा है। नॉट, लीस्ट, एक्सेप्ट, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करेंगे, क्योंकि फिर आंसर भी हमें उसी हिसाब से चूज करना होता है। और असर्शन और रीजन वाले ये भी क्वेश्चंस आप ध्यान से करेंगे। अब स्मार्टली कैसे आंसर पर पहुंचेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट है, फॉलो द एलिमिनेशन मेथड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप सभी एलिमिनेशन मेथड भी आप अपनाएंगे, गलत ऑप्शन को एक एक करके हटाते जाएंगे, और सही ऑप्शन पर आप पहुंच जाएंगे। या अभी तो आप सभी के पास टाइम है 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन का, तो आप सभी ये देखेंगे कि कोई ऑप्शन सही है तो वो क्यों सही है। उसमें कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, कुछ जो ऑप्शन गलत है उसमें नेगेटिव टैग वर्ड होगा। तो आप ये सभी पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड एक कॉपी में नोट करते जाइएगा, जिससे कि आप भूले नहीं, और एग्जाम के टाइम पर रिवीजन में हेल्प मिलेगी आपको। तो इस तरीके से आपको अलग से पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब आप खुद से समझकर ढूंढेंगे ना तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होंगे, मतलब कि सुविधाजनक होंगे, और आपको याद भी रह जाएंगे। तो इन टैग वर्ड से क्या होता है कि जो टाइम है ना
वो बचता है एग्जाम में। और जब आप खुद से प्रैक्टिस करके समझते हैं कि क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, तो आपको अदर सब्जेक्ट को भी सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी और हर एक सब्जेक्ट में आपका टाइम बचेगा। तो इस तरीके से आपका थोड़ा-थोड़ा टाइम सेव होता जाएगा और आपका पेपर नहीं छूटेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये क्लास पहुँच सके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। If you know your right option, found it quickly and confident, then not rely on other option. मतलब कि अगर आपको मालूम है कि कौन सा ऑप्शन सही है, एकदम कॉन्फिडेंट है, आपने जल्दी से जो अपना आंसर है वो फाइंड आउट कर लिया है, तो आप अदर ऑप्शन पर ज़्यादा टाइम मत लगाना, एक नज़र देखना और नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ये ट्रिक आपको टाइम सेव करने में बहुत हेल्प करेगी क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर हम जल्दी कर लेते हैं, जिनको हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। फिर भी बस कंफर्म करने के लिए हम अदर ऑप्शन को रीड करने लगते हैं। इससे टाइम वेस्ट होता है। जब आपको मालूम है सही ऑप्शन क्या है, तो जो अदर ऑप्शन है उनको एक नज़र देखो और नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ये आप सभी अभी करके देखना, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या जब आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं। तो आप खुद देखना कि ऐसा करने से आपका कितना टाइम बचेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ द पैसेज शुड बी गुड। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझना कि जो पैसेज होता है उसमें बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट होता है। बच्चों का सबसे ज़्यादा टाइम किसमें जाता है? पैसेज को सॉल्व करने में, चाहे वो इंग्लिश पैसेज हो, चाहे वो हिंदी पैसेज हो या कोई भी लैंग्वेज हो जो आपने चूज़ की है। पैसेज में आप सभी को बहुत टाइम लगता है, नो डाउट, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस कर लो क्योंकि जो पैसेज है वो स्कोरिंग भी होता है। तो पैसेज को सॉल्व करने का अगर आप सभी सही तरीका समझ गए तो आपका पैसेज तो सही सॉल्व हो ही जाएगा, साथ के साथ आपका टाइम भी बचेगा। तो जो मैंने आपको इंग्लिश पैसेज सॉल्व करने के आसान और सही तरीका बताया है, वो क्लास आप सभी देख लेना क्योंकि आपकी लैंग्वेज चाहे जो भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ कर रखी है, वो हो, तरीका सब में सेम ही है। तो जो मैंने आपको तरीका बताया है इंग्लिश पैसेज को सॉल्व करने का, वो क्लास आप सभी देख लेना। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं इंग्लिश पैसेज की, तो मैंने 2 सेट ऑलरेडी करा दिए हैं। आप लोग वो क्लास देख सकते हैं। आप सभी को हेल्प मिलेगी सीटेट दिसंबर एग्जाम को क्लियर करने में और टाइम को मैनेज करने में। क्योंकि जो तरीका मैंने आपको बताया है, उस तरीके से आपने अगर इंग्लिश पैसेज सॉल्व किया, तो आपको 7 से 8 मिनट ही लगेंगे पैसेज को सॉल्व करने में और आपका पैसेज सही सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ स्टेप हैं टाइम को मैनेज करने के। अब हम समझेंगे व्हाट टू डू इफ देयर इज नो टाइम लेफ्ट, सम क्वेश्चंस आर लेफ्ट। मतलब कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं और आपके पास टाइम नहीं बचा है या आपके पास सिर्फ 5 या 7 मिनट का टाइम बचा है, तब आप क्या करें? वैसे तो आप लोग ये तरीका अपनाएंगे, जो भी तरीका मैंने आपको बताया है टाइम मैनेजमेंट करने का, तो अगर आप ये अपनाएंगे तो आपका 99.9% आपका पेपर नहीं छूटेगा। फिर भी अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए तब क्या करें? और ये तरीका आप तब अपनाएँगे जब आपके 15 से 20 नंबर छूट रहे हैं। अगर आपके पास 5-7 मिनट का टाइम है और आपके 4 से 5 क्वेश्चन बचे हैं तो आप पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। लेकिन ये तरीका आप तब अपनाएँगे जब आपके 20 या 25 क्वेश्चन्स रह गए हैं और आपके पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। तो आप सीधा जाएँगे अपनी ओएमआर शीट फिल करेंगे। और एक तरफ से फिल करते हुए चलना। जैसे कि आपने ए ऑप्शन फिल किया है तो सभी का आंसर आप ए ही फिल करेंगे। ये नहीं करेंगे एक का आपने ए कर दिया, दूसरे का बी कर दिया, तीसरे का आपने सी कर दिया। तो इस तरीके से नहीं करना है, आपको एक तरफ से भरते हुए चलना है अपनी ओएमआर शीट को, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पेपर छोड़कर आने का कोई मतलब नहीं है। इससे आपके हो सकता है 8 से 10 क्वेश्चन सही भी हो जाएँ। देखो, अगर 20 से 25 क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं और वो 20-25 क्वेश्चन आप छोड़कर आएँ, इससे अच्छा है कि आप अपनी ओएमआर शीट को पूरा फिल करके आएँ। इससे हो सकता है आपके 8 से 10 नंबर बढ़ जाएँ। तो ये तरीका आपको तभी अपनाना है जब आपका 20 से 25 नंबर का पेपर छूट रहा है। तो ये जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने इन स्टेप को फॉलो किया तो आपका टाइम ज़रूर मैनेज होगा। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब आप अपना कर देख सकते हैं या आप एग्जाम हॉल में बैठकर ये ट्रिक अपनाना। आपका टाइम सेव होगा और आपका पेपर पूरा टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया है उसकी नीड आपको नहीं आएगी। तो आप सभी को अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और अब अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।